नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैलीसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अनेक सवाल होते हैं। तो आपको अगर उन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ इस सीरीज में मिल जाएंगे। आपके सामने QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप जितने भी आपके थैलीसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर प्रश्न होंगे वो उनके उत्तर आपको करीब करीब मिल जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं एक जाने माने डॉक्टर गौरव खारिया। डॉक्टर गौरव खारिया अपोलो हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर गौरव क्लिनिकल लीड हैं सेंटर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और सेल्यूलर थेरेपी के, सीनियर कंसल्टेंट पैडियाट्रिक हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के हैं और सर के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ अगर आपके मन में किसी बात को लेकर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं और एक ईमेल आईडी है। आप किसी भी तरह से इस पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए जिसको होती है दर्द वो ही उसको महसूस कर सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअली अगर सही बात पूछूँ तो थैलीसीमिया है क्या? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रेडियो द्वारका का कि आपने एक ये बहुत ही नोबल इनिशिएटिव लिया। थैलेसीमिया हम सबको पता है एक बहुत ही कॉमन बीमारी है हमारे देश में, और ना सिर्फ हमारे देश में बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। हमारे देश में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में थैलेसीमिया काफ़ी कॉमन है और इससे प्रभावित ना सिर्फ बच्चे हैं बल्कि मेरा जिस तरह से सोचना है, सारी जो परिवार हैं, पूरा का पूरा जो बच्चे का परिवार है वो ही इस बीमारी से प्रभावित होता है। तो आपने जो इनिशिएटिव लिया वो एक बहुत नोवेल इनिशिएटिव है और सिंक में है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी से, जिनका मिशन है कि हमें ये दोनों जो बीमारियां हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज़, इनसे इंडिया को मुक्त करना है अगले 20 से 25 सालों में। आपका जो सवाल आपने पूछा कि थैलेसीमिया एक्चुअली है क्या, सो थैलेसीमिया एक रक्त विकार है, एक अनुवांशिक हेरिटरी ब्लड डिसऑर्डर है, स्पेशली रेड ब्लड सेल्स का डिसऑर्डर है, जिसमें कि कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जिनके चलते जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं हमको पता है। तो जो एक कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है बीटा हीमोग्लोबिन, वो नहीं बनता, और इसीलिए इसका अगर हम थैलेसीमिया एक ब्रॉड टर्म है, बट अगर इसका हम थोड़ा सा रिफाइंड टर्म अगर हम बोलें इसको तो बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं, है ना। बीटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि द बीटा चेन इज मिसिंग। तो देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ अल्फा चेन एंड बीटा चेन in our body to produce normal hemoglobin, but if beta chain is missing, there is imbalance, so the hemoglobin which is formed is not appropriate, so it is called as ineffective erythropoiesis। मतलब जो लाल कण बढ़ते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं और इसलिए प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, और जो हमारा हीमोग्लोबिन, जो रेड सेल्स जो ऑलमोस्ट 120 डेज लास्ट करते हैं हमारे बॉडी में, उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है, बच्चों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है समय से। थैलीसीमिया के कुछ अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे मैंने सुना है माइनर थैलीसीमिया, मेजर। आपने बिल्कुल सही सुना है, और थैलीसीमिया जो है इसके हम 2 तरह से इसको डिवाइड करते हैं, क्लिनिकल सब टाइप्स और जेनेटिक सब टाइप्स, है ना। क्लिनिकल सब टाइप्स में हम इनको ब्रॉडली थैलेसीमिया सिंड्रोम्स बोलते हैं, जिसको हम फर्दर कैटेगराइज करें तो थैलेसीमिया माइनर, जिसको कि थैलेसीमिया कैरियर या थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया कैरियर, थैलेसीमिया ट्रेट। इसमें ये होता है कि जो एक जीन है जो बीटा हीमोग्लोबिन को बना रहा है वो डिफेक्टिव होता है, तो जो डिसबैलेंस और इम्बैलेंस होता है वो उतना नहीं होता, इसलिए जो बच्चे से प्रभावित होते हैं उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है नॉर्मल पेशेंट्स के नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में, लाइक 13-14 की जगह उनका हीमोग्लोबिन 9, 10, 11 के आसपास रहेगा, बट बॉडी इज एबल टू सस्टेन, है ना, एंड उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका जो दूसरा एक्सट्रीम होता है वो होता है थैलेसीमिया मेजर, जिसको हम ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया बोलते हैं। मतलब कि जिस बच्चे को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है,
किन्हीं बच्चों को 15 दिन में चाहिए होता है, किन्हीं बच्चों को 4 हफ्ते में, किन्हीं को 6 हफ्ते में, किन्हीं को 3 महीने में एक बार। बट अगर ट्रांसफ्यूजन की रेगुलर रिक्वायरमेंट है तो उसको हम ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया बोलते हैं। ये थोड़ा ऑब्वियसली सीवियर फॉर्म होता है, जहाँ की ज़्यादा इम्बैलेंस होता है अल्फा और बीटा हीमोग्लोबिन चेन्स का, बीटा जीरो थैलेसीमिया भी हम इसको बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर फॉर्म में पेशेंट्स को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम जेनेटिक डिफ्रेंसिएशन देखें इसका, तो हमारे देश में जो थैलेसीमिया है वो डिफरेंट प्रकार का हो सकता है। मतलब एक तो बीटा थैलेसीमिया होता है, कुछ हमने बिहार झारखंड की तरफ के कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, उनको अल्फा थैलेसीमिया होता है। मतलब जैसे इसमें बीटा चेन नहीं होती, उनमें अल्फा चेन नहीं होती है ना, तो उनको हम अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट रहता है। अगेन एक जीन मिसिंग है या 2 जीन मिसिंग है, उस तरह से अल्फा थैलेसीमिया को भी हम कैटेगराइज करते हैं। फिर कुछ मिक्सचर्स रहते हैं, जैसे ई बीटा थैलेसीमिया, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन होता है जिसको ई हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो अगर उसका कॉम्बिनेशन बीटा के साथ में है तो उसको ई बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कॉमन है। देन एट टाइम्स इट कैन बी मिक्सड विद सिकल। आपको पता है सिकल भी एक बहुत कॉमन बीमारी है, तो सिकल एंड बीटा का एक जीन भी मिल सकता है, उसको सिकल बीटा थैल बोलते हैं। तो ये जेनेटिक सब क्लासिफिकेशन हो गया। और क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ब्रॉडली टू सिंप्लीफाई, नाउ इट इज थैलेसीमिया माइनर, कैरियर और ट्रेट, और थैलेसीमिया मेजर विच इज बेटर कॉल्ड एज ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। जिस बच्चे को ब्लड की जरूरत पड़ रही है उसको हम ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि थैलेसीमिया कितने प्रकार के होते हैं और थैलेसीमिया क्या होता है। तो व्यूअर्स, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप QR कोड को स्कैन कीजिए, पूरी सीरीज सुनिए। इसमें से एक एपिसोड ऐसा भी है जिसमें कि हमने ये पता किया है कि कौन सी इस तरह की सुविधाएं हैं जिनसे इस इलाज को कौन लोग मुफ्त में करा सकते हैं, किस तरह की सरकारी सुविधाएं हैं। वो एपिसोड 10 है, उसको भी आप सुनिए। अगर आप उसमें फॉलो करते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और हमने कुछ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ एक ईमेल आईडी है जिस पे कि आप अपने इस विषय से जुड़े किसी भी प्रश्न के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उत्तर ले सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि जागरूकता बढ़े, क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र बचाव है इस बीमारी से। आप भी उस मिशन में जुड़िए, साथ दीजिए और लोगों की मदद कीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।